देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में बेटा उसने बोला आपको, बड़ा बढ़िया सवाल है बेटा, ये ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे। उसने क्वेश्चन दिया आपको, पेज नंबर 3 है ये बेटा। ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसने आपको बोला ए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। 1.0 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है बेटा। और बी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, बी कोई फिजिकल क्वांटिटी है 2.0 और प्लस माइनस 0.2 मीटर, सही है। फिर उसने आपसे सवाल किया देन फाइंड रूट ए बी, देन फाइंड बेटा रूट ए बी, यानी कि हमको ए बी का स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बस मैं आपको 2 दे रहा हूं, हमें ज्यादा नहीं लिखना भाई, 2 ऑप्शन है, दोनों में से आपको, या सारे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन दिया उसने 1.4 प्लस माइनस 0.4 मीटर्स। दूसरा ऑप्शन बेटा उसने आपको दिया 1.41 मीटर प्लस माइनस 0.15 मीटर। तीसरा ऑप्शन उसने आपको दिया 1.4 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर। और चौथा ऑप्शन उसने आपको दिया, फोर्थ ऑप्शन 1.4 मीटर और प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुन लो मेरी बात, पहले ध्यान से सुन लेना, पहले मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। देखो बेटा एक बात बताओ कि अगर आपको बोला है रूट ए बी निकालने के लिए, तो पहली जिम्मेदारी आपकी ये कि रूट ए बी को स्टोर तो कराओ किसी उसमें, किसी में, मतलब समझो ना, रूट ए बी कुछ तो आएगा ना, तो जो आएगा वो एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी, और उस फिजिकल क्वांटिटी को सी नाम दे दो। क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा? लेट अस से सी बराबर रूट ए बी, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी, ये तुम करोगे। जब तक तुम इसको स्टोर नहीं कराओगे भाई, ए और बी अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेके फिजिकल क्वांटिटी ही तो आएगी। तो माना कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सी है। तो जब उसने आपको पूछा फाइंड रूट ए बी, यानी कि रूट ए बी को रिपोर्ट करने का मतलब है सी को रिपोर्ट कर दो, रूट ए बी को रिपोर्ट करने का मतलब है सी को रिपोर्ट कर दो। अब बहुत आसान है, बताओ क्या दिक्कत है? कुछ नहीं भाई, बच्चों वाला हलवा क्वेश्चन है। अब देखो सी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहां से हटाओगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो ए बी की पावर हाफ हो जाएगा, बताओ। और ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो यहां से सी बराबर ए की पावर हाफ इंटू में बी की पावर हाफ हो जाएगा, सही है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अब बताइए ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और इसका रिलेटिव रिलेशन लिखना आता है तुमको, रिलेटिव एरर रिलेशन लिखना आता है, रिलेटिव एरर रिलेशन लिखना आता है, बताओ कितना आसान है, बताइए स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा सी बाय सी बराबर पावर आएगी आगे और डेल्टा ए बाय ए, सही है, और प्लस पावर आएगी आगे और क्या हो जाएगा यहां से डेल्टा बी बाय बी, सही है, ठीक है ना, सही है। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए इसमें आपको, क्या दिक्कत है बताइए। यहाँ पे आइए, आपको किसको रिपोर्ट करना है, सी को। तो यदि आप सी को रिपोर्ट करना चाहते हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट सभी बच्चे, यदि आप सी को रिपोर्ट करना चाहते हो बेटा, तो आपको सी का मीन लिखना पड़ेगा, ठीक। और प्लस माइनस करके सी के मीन को आप कैसे दिखाते हो, सी से दिखाओ यार, सी बार से दिखाओ बात से में, और प्लस माइनस डेल्टा सी लिखना पड़ेगा, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन सी दिखाना पड़ेगा। अब सुनो, पहले ये सी बार आपको कैसे मिलेगा, तो जवाब है सी जो भी जिस पे भी डिपेंड कर रहा था वहीं से मिलेगा। सी बराबर क्या था बताओ, रूट ए बी था, तो बेटा ए का मीन है और ये बी का मीन है, जाके चेक कर लो बेटा। ए का मीन ये रहा 1.0 और प्लस माइनस ये है आपका एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा ए है ये आपका 0.2, ये आपका क्या है बी है, और प्लस माइनस ये क्या है आपका डेल्टा बी है, सही है। ये एब्सोल्यूट एरर इन बी। अब बेटा सॉल्व करो सी का मीन, अरे सी मीन सी बार, अरे यही सी बार है भाई, ठीक। रूट ओवर ए का मीन, ए का मीन कितना बेटा 1.0 का मतलब 1 हो गया, और बी का मतलब 2.0 का मतलब 2 हो गया, 1 इंटू रूट 1 इंटू 2 यानी कि रूट 2, और रूट 2 का वैल्यू मुझे पॉइंट में याद है बेटा, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, क्लास 9 में। जिनको नहीं याद है प्लीज याद करें, रूट 2 का वैल्यू 1.414 और रूट 3 होता है 1.732, ठीक। तो सी बार आ चुका मेरे पास। अब मैं वापस घूमकर यहां पर आऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हम यहां से गेम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक।
चलिए स्टार्ट करिए। डेल्टा सी बाय सी बराबर 1/2, तो बेटा ऐसा ही रहेगा। डेल्टा ए की जगह कितना चिपकाओगे? डेल्टा ए कितना है 0.2, तो डेल्टा ए की जगह चिपकाओगे 0.2 अपॉन में ए की जगह कितना चिपकाओगे 1.0 यानी कि 1 और प्लस 1/2 और डेल्टा बी की जगह कितना चिपकाओगे 0.2, ठीक, और बी की जगह कितना चिपकाओगे बेटा 2.0 यानी कि 2, ठीक। सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लो भैया। डेल्टा सी बाय सी बराबर 2 इंटू और यहां बचेगा बेटा 0.1, 0.1 अपॉन 1 इंटू 1 0.1, सही है। और 2 से बेटा ये कटेगा तो आएगा 0.1, ठीक। अब 0.1 बाई 2 हो जाएगा 0.05, 0.05। अब 0.05 प्लस तो यहां से आ जाएगा डेल्टा सी बाय सी बराबर 0.15, सही है। अब चालाकी आपको करना है, सुन लो। आपको सी को रिपोर्ट करना है, आपको डेल्टा सी चाहिए, बहुत ध्यान से सुन लो। तो डेल्टा सी आपको कैसे चाहिए बताओ? ये सी मीन है, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा। कहां पे करें? एक चीज दिखाऊं आपको, एक चीज दिखाऊं, ध्यान सुनो। पता है बच्चे क्या करेंगे? यहां तक निकालेंगे बच्चे, बोलेंगे बिल्कुल सही है, और बी ऑप्शन पे टिक कर दोगे तुम, क्योंकि 1.41 तो तुम्हें यहां से मिल गया सी मीन का वैल्यू। और बच्चे सोचेंगे कि डेल्टा सी बाय सी, बेटा ये रिलेटिव एरर है, ये थोड़ी ना चिपकाया जाता है, यहां पर रिलेटिव एरर थोड़ी ना चिपकाया जाता है, डेल्टा सी चिपकाया जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट मीन एरर चिपकाई जाती है। तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आप एब्सोल्यूट मीन एरर निकालें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो बेटा सी उधर जाएगा, तो डेल्टा सी बराबर 0.15 इंटू सी, ठीक, और 0.15 इंटू सी, यही सी क्या है? सी मीन है, यही जो सी बार निकाला था। अरे यार यही सी है भाई, क्या दिक्कत है, ठीक। कितना हो जाएगा 1.414, सॉल्व करो भाई, ठीक। अच्छा एक चीज और, ऑप्शन में इन्होंने देख लो यार कितना आ रहा है पहले, 0.15 इंटू 1.414, ठीक, 0.2121, राउंड ऑफ वाउंड ऑफ करोगे दो प्लेसेस तक तो आएगा 0.21। ये डेल्टा सी आ गया, यानी कि 0.2 वाला कोई ऑप्शन है? आंसर रिपोर्ट करो, कैसे करोगे? सी बार कितना है 1.414 और प्लस माइनस डेल्टा सी कितना आ रहा है 0.21। क्या ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन तो है नहीं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन बेटा मैच कर रहा है? कौन सा कर रहा है? मेरे ख्याल से इसको राउंड ऑफ फाउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 1.41 और प्लस माइनस इसको लोगे तो राउंड ऑफ करोगे तो 0.2 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया कि नहीं आया बताइए?